गर्भ से कहो हिंदू है और भोज खाने के मेरी चमार है, दुसाध है, मुसार है, तेली है। यह देश किसी के बाप का जागीर नहीं है, जो कोई कहता है गीता से तो कोई कहता है बाइबिल से तो कोई कहता है कुरान से। यह देश भारत की संविधान से चलेगा। आज हम सबकी जान, हम सबका संपत्ति भैया चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ है। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो। अगर चंद्रशेखर आजाद भैया अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या देश की लोकतंत्र सुरक्षित है? बहन बेटी की रक्षा कर रहा है, उस पर गोली चले और उस पर कोई कहे कि बच कैसे गया, ऐसे कैसे हो गया, तो वह इंसान हो ही नहीं सकता। वह गधा, चोट्टा, कमीना और नालायक औलाद है किसी बाप का। वह अंग्रेज और योगी मोदी के औलाद है जो इस तरह ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तो यह बाबा जो है ना, बाबा ने यह छक्का है, यह छक्का है, यह पिता हो जाएंगे। हाँ, गोबर को कहते हैं महादेव बनाने के लिए, और महादेव बना गोबर के स्पॉन्ज बना के खा जाए वो। कि जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे बाबा साहेब ने बुलंद किया। इस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता। अब चाहे बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम। वोट मांगने के समय में क्या बीजेपी मुस्लिम को दामाद नहीं बनाया है? मैं देश विक्रेता सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र में मैं आपको राजा बना सकता हूं तो भिखारी भी हम ही बनाएंगे, रोड पे भी आपको हम ही लाएंगे। अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय भीम। दीपक अम्बेडकर नाम है। सबसे पहले सभी लोग को जय भीम। आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, क्या है? कार्यकर्ता है। तो इस घटना को कैसे देखते हैं, जिस देश में दलितों, पिछड़ों और शोषितों की सुरक्षा की बात सदियों से की जा रही है कि उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन अब दलितों, पिछड़ों और शोषितों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाले नेता भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह लोकतंत्र में लोगों की हत्या हो रही है। और जो कहा जाता है सुरक्षा, यह सुरक्षा जितने भी दलाल नेता है लोकतंत्र में उसी की सुरक्षा है। और जितने भी गुंडा, चोर, बदमाश है वह सभी नेता के द्वारा पाला गया है। कहा जाता कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसने बहुजन समाज को ठगा नहीं। सभी ने मिलकर बहुजन समाज को ठग रहे हैं। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि देश के दलित, शोषित, महिलाओं, वंचित, गरीब, लाचार की आवाज है, वह कोई भी समाज की महिला हो उसके लिए भाई चंद्रशेखर आवाज से आवाज बुलंद करके उसके अधिकार की मांग करते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद भैया अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या देश की लोकतंत्र सुरक्षित है? देश की लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? क्योंकि अंग्रेज का हमारे देश पर शासन कर रहा है और हम लोग जाति बाई जाति खेल रहे हैं। फेसबुक पर चमार, दुसाध, मुसार, डोम, तेली, करवार, नुनिया, ग्वार यही खेल रहे हैं फेसबुक पर, और वह शासन कर रहा है। और कभी नुनिया की हत्या होता है तो कभी चमार की हत्या होता है, कभी दुसाध की हत्या होता है तो कभी पासवान की हत्या होता है, कभी ग्वार की हत्या होता है, और हम लोग खेलते रहते हैं। आज हम सबकी जान, हम सबका संपत्ति भैया चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ है। लेकिन मैं उस शासन वाले लोगों को बता दूं कि सुन ले, अगर भैया का बाल भी पक्का हो जाता ना तो देश तो होता, पर देश में तुम्हारे जैसा अंग्रेज का औलाद नहीं होता। इस देश पे जो अभी सत्ताधारी है आरएसएस, अब पता कीजिए भाई, मेरा इतिहास पढ़िए। यह देश में ना धर्म था ना जाति था, इसको बोने का काम किसने किया? आरएसएस ने। इस देश पे अभी शासन कौन कर रहा? आरएसएस। किसके आधार पे? आप जानते हैं कि विज्ञान से देश का विकास होगा, आप जानते हैं विज्ञान से देश का विकास होगा, लेकिन फिर भी ये लोग आज धर्म के नाम पे, गीता के नाम पे, भगवती के नाम पे, देश को गोबर के नाम पे, महादेव के नाम पे देश को लूट रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि बच्चा को मंदिर में भेजो या बच्चा के
विद्यालय भेजो, कोई एक ही चूज करो। अगर विद्यालय भेजते हो तो विज्ञान को चुनेगा, बाबा साहेब को चुनेगा और बाबा साहेब की विचारधारा को चुनेगा, जो भैया चंद्रशेखर आजाद करते हैं। उनको मारने के लिए लगातार धमकियां मिल रहा है, फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि आज तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा, बीच चौराहे पे मारा जाएगा। एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है क्षत्रिय ऑफ अमेठी, उस पेज के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अंग्रेज का नाजायज औलाद के नाजायज औलाद है, इसीलिए वो बार बार धमकी दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा बाप मुख्यमंत्री है, वो सोच रहे हैं कि योगी नाथ हमारा बाप है, नरेंद्र मोदी हमारा बाबा है, इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बापों के बाप और बाबा के बाबा, बाबा साहेब जो देश की संविधान लिखे, उसी संविधान के द्वारा तुम्हारा बाप चलता है। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही करे कि भैया को Z+ सुरक्षा दिया जाए। Z+ सुरक्षा क्यों हो सकता है? तो भैया राष्ट्र लेवल का नेता है, देश का नेता है। देश तो छोड़ो, अगर वर्ल्ड में भी नाम गिना जाए तो भैया का नाम आएगा। उनको अगर Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगा तो क्या लोकतंत्र में की हत्या नहीं हो रहा है? इनको क्यों मिलेगा? बाबा को मिलेगा, धीरेन्द्र शास्त्री को मिलेगा, कंगना रनौत को मिलेगा, चिन्मयानंदन को मिलेगा। दोगलाई नीति है, दोगलाई नीति कभी चलने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र में लोग अधिकार समझ जाए तो यह बाबा जो है ना, बाबा ने यह छक्का है, ये छक्का है, ये पिता हो जाएंगे। हाँ, कहते हैं ना, गोबर को कहते हैं महादेव बनाने के लिए, और महादेव बना गोबर के स्पॉन्ज बना के खा जाए, वो स्पॉन्ज नहीं खा पाएंगे, वो काला बाजारी है मेरे भाई। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। जो राष्ट्र लेवल का नेता है उस पर अगर हमला होता है तो बाकी जो भी उसके नीचे है उसका कोई वजूद नहीं। अगर मान लीजिए कि हमारे पापा होगा या फिर दादा होगा, अगर उनका कोई इज्जत नहीं करे तो फिर मेरा इज्जत कौन करेगा? तो कहने का मतलब है कि जो भी किया है ये, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। यूपी में इनकाउंटर वाला सजा मिल रहा है, योगी बाबा का शासन है, तो क्या आप चाहते हैं कि जो अपराधी हैं, जो दोषी पाए जाएंगे, उनका इनकाउंटर हो? ये तो होना चाहिए और ये सरकार की अनदेखा है। सरकार एक खुद बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, जितना भी रेपिस्ट है, गुंडा है, बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा, आप फ्रेश हो जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश एक गुंडा की सरकार है, वो तो खुद गुंडा को जो कि पाले हुए है। अगर चोरी का गाड़ी था तो टोल टैक्स पर जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? ये जगह पाखंडी बाबा की सरकार क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रही थी? और वो 3 जो अपराधी जो कि गिरफ्तार हुए हैं, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्दोष को उठा कर रख दिया जाए, जो कि दोषी हो वो मुक्त हो। दोषी को जो कि पकड़ा जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को Z+ सुरक्षा की मुहैया कराया जाए, क्या कि नचनिया पाखंडी जितने भी बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं, जो गोबर के गणेश बनाते हैं, और दलित हर साल जो है कि गंगा स्नान में जाता है, झावा से रगड़ के नहाता है, फिर भी जी क्षुद्र के क्षुद्रे है, चमार के चमारे है, डोम के डोमे है। और वो जो है कि कभी जी के न ब्राह्मण हुआ है, न क्षत्रिय हुआ है, न ठाकुर हुआ है, कि भीमा कोरेगांव दोहराया जाएगा। और ये बिहार की धरती से ही दोहराएंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार की ये चेतावनी है, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, पेरियार स्वामी को मानने वाले लोग हैं, जो गोडसे सावरकर के औलाद हैं, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि संभल जाए। वो 21वीं सदी है, वो मनुस्मृति से चलने वाला ये भारत नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला भारत है। अगर नहीं समझेंगे तो ईंट की जवाब हम पत्थर से भी देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, आज़ाद समाज पार्टी के मोतीपुर महा सचिव के पद पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ ददुआ है। तो आप क्या भीम आर्मी के कार्यकर्ता है कार्यकर्ता हैं? जी। तो आपके नेता ही सुरक्षित नहीं है, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि नेता के ऊपर हमला हो जा रहा है? नहीं। और हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों के ऊपर हो जाएगा। नहीं, देखिए डर किस बात की है। हाँ। कहावत एगो सुने हुई है कि जागोरा के सैया मार सके न कोई, तो ये गोले चमड़ी वाला के दम है कि मार देगा। भैया का एक इशारा काफी है हम सब दीवानों के लिए। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल। क्या नाम है आपका? पवन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी। यूपी की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से उनके क्षेत्र में, सहारनपुर उनका घर है और देवबंद इलाके में ये घटना घटित होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ की जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जो चाहती है कि चंद्रशेखर जी जो अभी बहुत कम समय में पूरे भारतवर्ष में उभरता हुआ एक चेहरा है, ठीक है ना, वो तो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन चंद्रशेखर जी आज भी पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं।
तो वे चाहती है सरकार वहाँ के कि चंद्रशेखर जी का हत्या हो जाए, ताकि जो आने वाला जो भविष्य है जो उनका वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग अपना राज जमा के करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जी कहीं से कमज़ोर नहीं है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में जितना भी भीम आर्मी है, हम लोग उनको पूरा एकदम ताकत और अपना हम लोग का दुआ जो है उनके साथ में है, जो उनका कोई बाल बका नहीं हुआ है। और आगे जो भी अपराधी है, हम चाहेंगे कि वहाँ का जो सरकार है, अगर वो इंसानियत से अगर काम करे तो उसका अभिलंब जो है कि गिरफ्तारी करे, उसको सज़ा मिले और बड़े भाई चंद्रशेखर जी को जेड+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्या नाम है आपका? मिंटू अम्बेडकर। तो चंद्रशेखर के साथ हैं आप लोग? साथ है। क्यों? चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हमारे लिए भगवान है आज के डेट में। कैसे? दलित की आवाज़ है, बहुजन समाज की आवाज़ है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े बात करते हैं। वो कहते हैं गुंडा और माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, यही उनकी नीति है। दिन दहाड़े हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली का बछावर किया जाता है। अगर चंद्रशेखर भाई को जो भी मतलब फायरिंग किया, अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ईंट के जवाब और पत्थर से दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र जाटव हुआ। चंद्रशेखर जी को कैसे जानते हैं आप? बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए? हम लोग के लिए तो भगवान की तरह है। भगवान है? कैसे? देखिए जो है भैया हमारे लिए भगवान के है, इसलिए कि हम लोग के धड़कन है। सभी समाज के लिए काम करते हैं, बहुजन के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उन पे तो कुछ सिर फिरे लोग हमला कर दे रहे हैं, वो खुद सुरक्षित नहीं है, आप लोग के लिए क्या काम करेंगे? देखिए वहाँ तो निकम्मी सरकार है, न कुछ कर पा रही है न कुछ कर रही है। वहाँ जो है ढोंगी बाबा है, पखंडी बाबा है। हम लोग के लिए चाहे भैया के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। कि जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे बाबा साहेब ने बुलंद किया। इस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता। अब चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। मैं देश विक्रेता सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र में मैं आपको राजा बना सकता हूँ तो भिखारी भी हम ही बनाएंगे, रोड पे भी आपको हम ही लाएंगे। भाई दिन के पीछे रात है, रात के पीछे दिन है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। उन पर हमला इसलिए किया गया कि वो दलित है? उन पे हमला इसलिए किया गया ताकि वह गरीबों का मसीहा है, हर बहन की सहारा है, हर माँ की सुहाग की सहारा है, हर लाचार बेबस मजदूर वर्गों की सहारा है, हर समाज के चाहे वह किसी भी जाति से हो दिल के धड़कन है। वह गुंडा चोर बदमाश अंग्रेज के औलाद को मालूम हो रहा है कि यह देश का मूल निवासी है। अगर देश में यह 10 साल भी रह जाएगा ना तो देश से हम लोगों की नक्शा मिटा देगा। योगी मोदी शाह सभी तो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग हिंदू ही हैं। ओहो हो, हिंदू हिंदू यही तो लुच्चा है। यहाँ लोग कहते हैं हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है, और भोज खाने के मेरी चमार है, दुसाद है, मुसार है, तेली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है कि बीजेपी के हर फैसले का विरोध करते हैं, वो यहाँ तक हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, इसलिए हमला किया गया है। हिंदू राष्ट्र का विरोध या अरे भाई यह देश किसी के बाप के जागीर है। यह देश किसी के बाप के जागीर नहीं है। जो कोई कहता है गीता से तो कोई कहता है बाइबिल से तो कोई कहता है कुरान से। यह देश भारत की संविधान से चलेगा, यह देश भारत की संविधान से चलेगा। यह किसी के बाप का जागीर नहीं है। दलित अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं। हिंदू होने से क्या होता है? अगर हम हिंदू मान ले तो क्या हम हिंदू राष्ट्र ले ले और मुस्लिम को क्या देश की आजादी में सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब लोग अपना बलिदान नहीं दिए हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है भाई भाई। वोट मांगने के समय में क्या बीजेपी मुस्लिम को दामाद नहीं बनाया है? नहीं बनाया। मुस्लिम मेले नहीं है बीजेपी मुस्लिम। क्या विधायक नहीं है मुस्लिम? वह सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों को मूर्ख बना रहा है और लोग मूर्ख बनते हैं। लेकिन भाई मैं विनती करता हूं कि चंद्रशेखर भाई के हाथों की ताकत बनिए, नहीं तो देश को बर्बाद कर देगा। आज देश की बोलिए ना भाई, हम कौन सा जाति है? बोलिए ना साक्षी बहन कौन सा जाति है? देश के लिए तो गोल्ड मेडल जीता। अरे बजरंग पुनिया कौन सा जाति है? देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आज देश के सितारा का, जब देश का सितारा सुरक्षित नहीं है, किसान के लिए भी लड़ते हैं। अरे भाई देश के किसान मजदूर को घिसट कर रोड पर मारा जाता है और उसके लिए
भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज उठाते हैं और उन पे गोली चलाया जा रहा है, मेरी बहन, मेरे देश के नागरिक, आप आवाज को बुलंद कीजिए और भैया का आवाज बनिए। आज अगर एक भैया नहीं रहेंगे तो देश को फिर से सन्नाटा, और यह देश के अंग्रेज दूसरा अंग्रेज है, इस देश पर दूसरा अंग्रेज है जो हम लोग जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, और यह हमारे देश पर शासन करने के लिए तैयार है। इस घटना के बाद कुछ ऐसे लोग हैं वो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि बच गया, मजाक उड़ा रहे हैं कि बच गया, ये तो बचना नहीं चाहिए। कौन है नौसिखिया जो गोली चलाया? इस तरीके की बात करने वाले लोग हैं, इनको क्या कहिएगा? वह अंग्रेज और योगी मोदी के नाजायज औलाद है जो इस तरह ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत है कि नहीं? नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं है, हैवानियत है। यह लोकतंत्र को नहीं समझते हैं, या आत्मिक ज्ञान को नहीं समझते हैं, या भारत के संविधान को नहीं समझते हैं, तो यह इंसान कहाँ से हुआ? ये तो जानवर हुआ ना, यह जानवर हुआ जो इस देश के निस्वार्थ बहन बेटी की रक्षा कर रहा है, उस पर गोली चले और उस पर कोई कहे कि बच कैसे गया, ऐसे कैसे हो गया, तो वह इंसान हो ही नहीं सकता। वह गधा, चोट्टा, कमीना और नालायक औलाद है किसी बाप का। कहीं ना कहीं वो लोग आपके विचारधारा से डर रहे हैं, इसलिए हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। एकदम डर है, एकदम सनसनी है, मच गया है दिल में खलबली। चंद्रशेखर भैया आजाद 10 साल में इन लोग को हिला दिए हैं, और याद रख ले अगला 10 साल में यह देश मेरा था और मेरा रहेगा, और मैं इस देश का मूल निवासी हूँ और कभी भी रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमले के बाद पूरे देश में बहुजन समाज के लोग जागृत हो गए हैं और उनके अंदर एक आक्रोश है, और लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं। और देश के जितनी भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं वो भी चंद्रशेखर के समर्थन में है।